सोचिए, अगर आपको वही काम बार बार करना पड़े, वही बोझ ढोना पड़े, तो आप क्या करेंगे? शिकायत करेंगे या उसे अपनी ताकत बना लेंगे? आज की कहानी में दो मजदूरों की जिंदगी छुपी है, लेकिन सीख लाखों के लिए है। सुनिए और खुद से पूछिए, मैं किस नजरिए से जी रहा हूं? गांव बहुत साधारण था। लोग मिट्टी के घरों में रहते, कुएं से पानी लाते और ज्यादातर खेती मजदूरी पर निर्भर थे। ऐसे में मंदिर का बनना पूरे गांव के लिए आशा का प्रतीक था। रामू और शिवा बचपन से दोस्त थे। दोनों ने साथ खेला था, साथ पढ़ाई की थी, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन उनके सोचने के तरीके बिल्कुल अलग थे। रामू हमेशा छोटी सोच रखता। अगर खेत में फसल कम हो जाए तो कहता, भगवान ही हमसे नाराज है। शिवा वही हालात देखकर कहता, शायद हमें और मेहनत करनी होगी, अगली बार बीज और अच्छे डालेंगे। जब मंदिर का पहला पत्थर रखा गया तो पूरे गांव में मेला सा लग गया। बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे थे, औरतें आरती उतार रही थीं और बुजुर्गों की आंखों में चमक थी। रामू मन ही मन बड़बड़ाया, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? हमें तो बस मजदूरी करनी है। वहीं शिवा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटिया देखो, यही वो जगह है जहां कल तुम भगवान के सामने माथा टेकोगी। बेटी की आंखों में सपने थे। रामू का बेटा बड़ा होकर गांव छोड़ना चाहता था। वह पिता की शिकायतें सुनकर सोचता, मजदूरी ही करनी है तो क्यों रुकना। शिवा की बेटी पिता को प्रेरणा मानती थी। जब पिता थकते तो वो पानी लेकर आती और कहती, पापा आप भगवान का घर बना रहे हो, हिम्मत मत हारना। गर्मियों में जब मिट्टी तपकर आग जैसी हो जाती, रामू गुस्से से ईंट पटक देता, ये काम हमें मार देगा। वही हालात में शिवा अपने माथे से पसीना पोंछकर कहता, गर्मी से ही मंदिर की दीवारें मजबूत बनेंगी। बरसात में रामू घर भाग जाता। शिवा बरसात में भीगते हुए कहता, शायद भगवान चाहते हैं कि हम मंदिर में पहली बार पानी से स्नान कराएं। एक दिन गांव के साहूकार ने मजदूरों से कहा, जो ईंटें ज्यादा ढोएगा उसे ज्यादा मजदूरी मिलेगी। रामू लालच में आकर तेजी से काम करने लगा, पर जल्द ही उसकी कमर में चोट लगी और कई दिन तक काम नहीं कर पाया। वो गुस्से में बोला, यह सब बेकार है, मंदिर बनाने से हमें क्या मिलेगा। शिवा ने धीरे से कहा, मिलने का सोचो मत, बनाने का सोचो। जो मंदिर बनेगा उसका आशीर्वाद सबको मिलेगा। गांव के लोग धीरे धीरे शिवा का सम्मान करने लगे। बच्चे उसे मंदिर वाले काका कहकर बुलाने लगे। औरतें उसे आशीर्वाद लेने लगी। शिवा, तुम्हारी सोच ने हमें भी हिम्मत दी है। रामू को यह सब सुनकर जलन होती। वो कहता, बस दिखावा है, असली फायदा तो अमीरों को ही मिलेगा। आखिरकार मंदिर तैयार हुआ। उस दिन पूरे गांव में उत्सव था। ढोल नगाड़े बजे, फूल बरसे और बच्चों ने रंगोली बनाई। रामू भीड़ में खड़ा था, लेकिन किसी ने उसका नाम नहीं लिया। उसके मन में कसक थी, मैंने भी तो ईंटें ढोई थी। शिवा को आगे बुलाया गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, तूने सिर्फ ईंटें नहीं ढोई, तूने श्रद्धा ढोई है। मंदिर तेरा नाम याद रखेगा। शिवा की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह भगवान की कृपा है। वक्त बीता। आज भी गांव वाले मंदिर का नाम लेते हैं तो कहते हैं, यह वो मंदिर है जिसे शिवा ने बनाया। रामू का नाम कहीं नहीं आता। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है, फर्क काम में नहीं, नजरिए में होता है। हर किसी की जिंदगी में ईंटें हैं, जिम्मेदारियां, कठिनाइयां, मुश्किलें। रामू ने उन्हें बोझ माना, इसलिए उसका नाम मिट्टी में रह गया। शिवा ने उन्हें सपना माना, इसलिए उसका नाम पत्थरों में अमर हो गया। याद रखो, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। अगर आप बोझ उठाते उठाते थक गए हैं तो नजरिया बदलकर देखो,
वही बोझ आपका मंदिर भी बना सकता है।